with a new topic we have done already. हम लोगों ने अभी तक क्लास के अंदर हमने दो तीन चीजें डिस्कस की हैं, and we have the few things that we have discussed is we have discussed about goods. We are माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हमने गुड्स देखा है. गुड्स में हमने देखा है कंज्यूमर गुड्स, and then we have seen capital goods. ये दो चीजें हम देख चुके हैं. देन कैपिटल गुड्स भी ठीक है, हम ये चीजें देख सके. अच्छा, ओ नो, दैट्स नॉट करेक्ट क्लासिफिकेशन. हमने अभी तक क्या देखा है? वी हैव सीन टू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड फाइनल. फिर फाइनल गुड्स को भी हमने दो तरह से देखा है, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. ये देख चुके. फिर हमने देखा था इन्वेस्टमेंट के बारे में, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है. ग्रॉस, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो नेट. ये भी हमने देखा. फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक किसको कहते हैं, फ्लो किसको कहते हैं. ये सब हम बेसिक टर्म्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, नेशनल इनकम के, ये सब हम देख चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब हम थोड़ा सा वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. अब हम देख रहे हैं फ्लो, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो. इसको आप थोड़ा सा समझिए. वी कॉल इट एज सर्कुलर फ्लो. What is the meaning of circular flow? How the things are moving in circle, है ना. हम circular flow की बात करें. We'll see what is circular flow. ये आज हमें डिस्कस करना है. So मैंने थोड़ी सी कोशिश की है just to make things little easy to understand. ठीक है. Now what we see around us, हम लोग अपने चारों तरफ अगर देखें ना, तो हम बहुत कुछ चीजें देख रहे होते हैं, है ना. वी सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड दैट कुड रिलेट टू बिजनेस एक्टिविटी. कुछ सामान खरीदा बेचा जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है. एंड वी कुड आल्सो सी थिंग्स लाइक कोई भी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. प्रोडक्शन एक्टिविटी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है. तो ये व्हाट वी कैन सी कि थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस ऑन डे टू डे बेसिस. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है. They are happening around us. So just a minute, and I continue with that. Just a minute. Okay. ठीक है. So what I was simply trying to say, a lot of things do happen around us. अब क्या होता है कि हम और भी क्या चीज देखते हैं when we see go around कि there are a lot of people who are working the factories. बड़ी बड़ी factories में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं. There are a lot of people who are working in offices, farms में काम कर रहे हैं, है ना. Some people are doing different work, कोई teaching कर रहा है, and then electrician work. So there are people who are working at different places, and then there are work. फिर हमारे पास कुछ वर्क प्लेसेस भी हैं जो हमने देखे. मूविंग फर्दर, व्हेन द पीपल वर्क वी फाइंड दैट दे आर बीइंग पेड फॉर इट, है ना. हम उन लोगों को कुछ पेमेंट होता है ना. जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको पेमेंट भी हो रहा होता है. एंड दैट इज द इनकम दैट दे गेट. दे स्पेंड दैट इनकम ऑन डिफरेंट थिंग्स. लोग अपनी फैमिलीज के साथ में अपनी फैमिली पे कुछ खर्च कर रहे होते हैं, है ना. कुछ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. Like that we find that the people spend what they earn on different things. So इस basis पे जो कुछ हमने देखा, कुछ places हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं. Then there are people who are working at those places. तो उस basis पे हम अपनी economy को दो sectors में divide करते हैं. And we call this as two sector model. हम इसको दो sector model कहते हैं. We divide into two sectors. एक वो sectors जो हम firm है. फर्म किनको कहते हैं? फर्म से हमारा मतलब होता है जहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है.
उसको हम कहते हैं फर्म। फर्म में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज बना जाए। एंड हाउस होल्ड होते हैं दूसरे दो सेक्टर्स। तो ये दो सेक्टर मॉडल है आपके सिलेबस में। इट इज टू सेक्टर मॉडल, बट हम लोग फोर सेक्टर मॉडल भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो अगर आप फोर सेक्टर मॉडल समझते हैं तो हम नेशनल इनकम निकालना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर, बट explanation wise you have only two sector model in your syllabus. तो ये जो हमने पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में बांट दिया। नाउ व्हाट डज इट फर्दर मींस? इसका मतलब ये हुआ कि दो हाउस होल्ड्स, अब दो सेक्टर में एक चीज है फर्म, एक हाउस होल्ड। नाउ व्हाट आर हाउस होल्ड्स? हाउस होल्ड्स के अंदर हम वो सब लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। एंड दीज पीपल कुड बी फैमिलीज, दीज पीपल कुड बी इंडिविजुअल्स, जो भी सब लोग हैं, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड। हम लोग सब लोग हाउस होल्ड का हिस्सा। एंड देन एज अ हाउस होल्ड हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड में एक खास बात ये होती है, ऑल ऑफ अस एवरीवन हैज समथिंग। सबके पास कुछ ना कुछ है। वो क्या चीज है ना? किसी के पास में हो सकता है कि किसी के पास में लैंड होगी, किसी के पास लैंड है। लैंड का मतलब मेरा सिर्फ फिजिकल लैंड से नहीं है, लैंड का मतलब बिल्डिंग भी है। किसी के पास कुछ जगह है, एनीथिंग दैट कुड बी बिल्डिंग, ऑफिस, लैंड, कुछ भी। किसी के पास पैसा होगा, some people might have money, some may have both land and money also. Some people may not have land or may not have money, but they might have some skills. उनके पास कुछ हुनर है। स्किल्स किस चीज का? स्किल काम करने का, कुछ करने का हुनर है। और somebody may have the ability to arrange things. कुछ लोगों को कुछ नहीं है, बट वो अरेंज बहुत अच्छा करते हैं चीज। They can go do that. And some can have all the things also. तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीज हो सकती है। और ये जो कुछ भी है, चाहे वो लैंड है, मनी है, स्किल्स है, इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो हम लोग की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड में लोग आते हैं। लोग जो होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ है ना? कोई हो सकता है सिंग बहुत अच्छा कर ले, कोई हो सकता है कुकिंग बहुत अच्छी कर ले, किसी के पास में कुछ रिसोर्सेज है, लैंड है, वो भी हो सकता है। तो एवरीबॉडी हैज समथिंग विद दैट, कुछ ना कुछ है उसके पास। एंड देन ये सारे लोग क्या करते हैं, जिन उनके पास जो कुछ है वो उसको यूज करना चाहते हैं, और यूज करके दे वांट टू मेक सम मनी, वो कुछ कमाना चाहते हैं। एंड व्हाई दे वांट टू मेक सम मनी? जिससे कि उनको अपनी पर्सनल नीड्स या अपनी फैमिली की नीड्स को वो फुलफिल कर सके। तो पीपल हु हैव रिसोर्सेज विद देम, दे वांट टू यूज द रिसोर्सेज। जिसके पास जो गा सकता है वो गाना चाहता है, जो पेंटिंग कर सकता है वो पेंटिंग करना चाहता है, जो खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, वो चाहता है कि हाँ मैं खेलूं, सो दैट जब मैं वो चीज करूंगा एंड ऑल दोस थिंग। किसके पास जमीन है तो चाहता है जमीन का यूज हो, लैंड शुड बी यूज। किसी के पास पैसा है तो पैसे को यूज करना चाहता है। किसी के पास जो कुछ भी एबिलिटीज है या जो भी रिसोर्सेज है, वो हर पर्सन उसको यूज करना चाहता है, और यूज करके वो उस पैसे से कुछ इनकम जनरेट करना चाहता है। और उस इनकम से वो अपने खुद के पर्सनल या अपनी फैमिली के नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, उनकी जरूरतों को फुलफिल करना चाहता है, कुछ चीज खरीदना चाहता है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स के अंदर हम लोग सब इंडिविजुअल्स आते हैं, सब लोग आते हैं। हर एक के पास अपनी अपनी स्किल सेट्स हैं, अपने अपने रिसोर्सेज हैं, जिसके पास जो कुछ है। और एवरीबडी वांट्स टू यूज हिज और हर रिसोर्सेज सो दैट टू अर्न मनी। एंड व्हाई वी नीड टू अर्न मनी? सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड्स, our needs our families and everything. ऐसा होता है। So on the basis of that skills that the resources they have, हम लोग इन लोगों को जो हाउस होल्ड्स हैं उनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चार कैटेगरीज कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास जो हुनर है उसके हिसाब से हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है जिनको हम लेबरर्स कहते हैं। कि लेबरर्स कौन होते हैं? एवरीबॉडी इज अ लेबरर। लेबरर का मतलब वो नहीं है कि जो मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला भी लेबरर है, ऑफिस में काम करने वाला भी लेबरर है, एक टीचर भी लेबरर है, एक इलेक्ट्रीशियन भी लेबरर है। लेबरर इज अ ब्रॉड टर्म इन इकोनॉमिक्स। लेबरर मींस एनीवन हु इज प्रोवाइडिंग हिज और हर सर्विसेज। बस सीधी सी बात, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो लेबर। तो देयर आर पीपल who are providing their services, जिसको जो आता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, and that becomes the laborer। वो हम उसको इकोनॉमिक्स में लेबर कहते हैं।
Then there are people who can be termed as capitalists. कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास मनी है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बट दे हैव मनी टू इन्वेस्ट, उनके पास कुछ पैसा है जो इन्वेस्ट कर, उनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। then there can be people as landlords. Landlords कौन होते हैं? Landlords are those who have some property, who have land, who have offices, who have factory spaces, who have houses, जिनके पास कुछ न कुछ जमीन जायदाद है, ठीक है, who have some संपत्ति in terms of property, वो लोग जो है वो लैंडलॉर्ड कहलाते हैं। And then we have entrepreneurs. Now who are these entrepreneurs? ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर, जो लैंडलॉर्ड को, कैपिटलिस्ट को, लेबरर को इकट्ठा कर सकते, ठीक है। देन देयर आर हाउस, ये इनको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स। सो बेसिकली हाउस होल्ड्स को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा, ठीक है, लेबरर, कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड, एंटरप्रेन्योर्स। एंड ये लोग सब लोग एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड का हिस्सा है। एक लेबरर हाउस होल्ड का हिस्सा है, कैपिटलिस्ट हाउस होल्ड का हिस्सा है, जो एंटरप्रेन्योर है हाउस होल्ड का हिस्सा है, ठीक है। एवरीबॉडी इज द पार्ट ऑफ हाउस होल्ड्स इंडिविजुअली। मतलब हाउस होल्ड्स का मतलब है इन सबको मिलाकर हम हाउस होल्ड्स कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने लैंडलॉर्ड जोड़ लिए, कैपिटलिस्ट जोड़ लिए, ठीक है, लेबरर्स जोड़ लिए, एंटरप्रेन्योर जोड़ लिए, सबको जोड़ लिया तो वो बन गए हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल, सबको जोड़ लिया। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड्स का मेन काम क्या है? दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स एंड नीड्स। इसलिए हाउस होल्ड्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, एंड वी आल्सो कॉल देम एज कंज्यूमर सेक्टर। जब 2 सेक्टर की हम बात करते हैं तो हम इसको कंज्यूमर सेक्टर कहते हैं, जिसके अंदर सब हाउस होल्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं फर्म्स की। फर्म क्या होती है? फर्म मतलब फार्म्स, जहाँ पे खेती हो रही है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉप्स एक्सेट्रा। ये वो जगह है जहाँ पे ये हाउस होल्ड्स लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब ये जगह ऑनलाइन भी हो सकती है, आजकल ऑफलाइन भी हो सकती है। लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, वर्चुअल मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग वर्चुअली। मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो वेयर वी आर मीटिंग वर्चुअली। तो फर्म्स फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट हो जरूरी नहीं है। फर्म्स कैन एग्जिस्ट इन द एयर, firms can exist in the internet, on the internet, firms can exist in any virtual form or physical form, whatever, but ये ऐसी जगह है जहां पर चारों resources मिल रहे हैं, and then they are providing some goods or services. तो basically ये production center है। तो households जो है, ये firms जो है, यहाँ पे factors of production, laborer, कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड, एंटरप्रेन्योर, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लोग जब चारों मिल जाते हैं, मिलकर कोई प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वी कॉल देम एज फर्म्स, हम उनको फर्म्स कहते हैं। तो फर्म्स कैन बी एनीथिंग, बैंक भी एक फर्म है, हॉस्पिटल भी एक फर्म है, कोई बेकरी है वो भी फर्म है, एनी शॉप इज अ फर्म। फर्म को हम कलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मतलब फर्म्स जो होती हैं, हाँ, ये जो प्रोडक्शन प्लेसेस हैं, फर्म्स 2 तरह की हो सकती हैं। एक ऐसी फर्म्स हो सकती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और एक ऐसी फर्म्स हो सकती है जो हाउस होल्ड चला रहे हैं। मेरी खुद की अपनी शॉप हो सकती है तो वो भी फर्म है, मेरी खुद की अपनी फैक्ट्री हो सकती है तो वो भी फर्म है, मेरी अपनी खुद की कोचिंग क्लास, वो भी फर्म है। गवर्नमेंट भी चला रही है, गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्री चला रही है, तो फर्म्स की ओनरशिप, उसकी ओनरशिप हाउस होल्ड्स के पास भी हो सकती है और गवर्नमेंट के पास भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कुछ हॉस्पिटल्स एंड पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो हाउस होल्ड्स के अंदर इवन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, ये भी फर्म का हिस्सा है। गवर्नमेंट के स्टाफ मिलके वहां पे कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी एक फर्म है, ये भी प्रोडक्शन कर रही है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, जस्टिस का प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। पुलिस स्टेशन, ये भी फर्म है, ये भी सिक्योरिटी प्रोड्यूस कर रही है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के ऑफिसेज जहां पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो भी सारे फर्म्स है। तो फर्म्स डज नॉट मीन कि जिसको हम फर्म कहते हैं लेमेन्स टर्म में, जहां पे कुछ जो जहां पे कोई कारखाना है, और ऐसा नहीं।
फर्म का मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज भी फर्म, तो सब लोग यहाँ पे भी काम कर, यहाँ पे भी सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। फर्म को हम प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर प्रोडक्शन। अब हम इसको फर्म बोले, प्रोड्यूसर बोले या प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। अब जब ये चारों मिल जाते हैं, when they all combine together, combined में they become firm। अगर मैं, अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करता हूं, इंडिविजुअली, सो दे आर ऑल हाउस होल्ड्स, ये सब हाउस होल्ड्स। बट अगर मैं इन सबको कंबाइन कर देता हूं, जोड़ देता हूं, इट बिकम्स फर्म। मतलब फर्म के अंदर दे हैव टू वर्क टुगेदर, दे आर नॉट अलोन। फर्म, अब ये पॉसिबल है कि एक फर्म के अंदर, छोटी फर्म है ना, मैं अपनी कोचिंग की भी बात करूं तो इसके अंदर मैं लेबरर भी अभी हूं, ठीक है, और भी टीचर्स हो सकते हैं, है ना, मैं इसी के अंदर कैपिटलिस्ट भी हूं, मैं इसके अंदर जो है लैंडलॉर्ड भी हूं, मैं इसके अंदर एंटरप्रेन्योर भी। तो ये पॉसिबल है कि कभी कोई फर्म्स के अंदर एक ही पर्सन ये चारों रोल प्ले कर रहा हो, या एक ही पर्सन को 2 या 3 रोल प्ले कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। वो लेबरर और कैपिटलिस्ट है, वो खुद काम करता है, पैसा लगाएगा, लेकिन लैंड किराए की है और चला, ये भी हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इट इज पॉसिबल दैट वन पर्सन इज प्लेइंग मोर देन वन रोल, बट बेसिकली समझने वाली चीज क्या है कि ऑल दीज 4 थिंग्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट अ फर्म। फर्म में कोई ना कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई ना कोई कैपिटलिस्ट का काम कर रहा है, कोई ना कोई लैंडलॉर्ड का काम कर रहा है, कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर का काम कर रहा है। एक ही व्यक्ति भी कर सकता है, अलग अलग लोग भी कर सकते हैं, बट दे आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, उनके रोल अलग है। दैट इज हाउ व्हेन दे जॉइन टुगेदर इट बिकम्स अ फर्म। एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी के पास कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ ले। नो सर। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 सेक्टर मॉडल की। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड्स जो हैं, फर्म के पास जब हाउस होल्ड्स काम करते हैं एक साथ, वी से कि हाउस होल्ड्स जो हैं आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को। जब एक लेबरर फर्म में काम कर रहा है, जब एक कैपिटलिस्ट फर्म के साथ जुड़ गया, एक लैंडलॉर्ड फर्म के साथ जुड़ गया, एक एंटरप्रेन्योर फर्म के साथ जुड़ गया, तो ये चारों को हम ये कहते हैं, चारों अलग अलग यहाँ पे हैं, all 4 are different here, but here they are all together, सब साथ में। तो जब वो साथ हो जाते हैं, मिलके प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हाउस होल्ड्स ने फर्म को अपनी सर्विसेज दी। मैं यहाँ पे फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सिंपली मीन टू से कि they are all part of households, but then they are all part of households as individuals, अलग अलग households के हिस्से। but when they combine together, चारों मिल जाते हैं, ठीक है, when they combine together, then they constitute a firm, वो firm बन जाती है। and when they combine together, they are working in tandem, वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम अपना कर रहे हैं, they are all working in tandem, सब साथ में काम कर रहे हैं, तो they are working as a team। तो ये चारों जब as a team काम करते हैं, we call it as a firm, we call it as a firm। then we say कि then they are producing, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब हाउस होल्ड्स अलग अलग एक साथ मिलके काम करते हैं, तो हम ये कहते हैं उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कि हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइडिंग, ऐसा हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं किसको, टू द फर्म। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यही चारों लोग एक साथ जब हो जाते हैं तो वही फर्म है। फर्म कोई अलग चीज नहीं है, इन लोगों के साथ में ये फर्म है और अलग अलग ये हाउस होल्ड्स। When they are together, they become a firm.
तो जब ये एक साथ काम कर रहे हैं, टीम, जैसे हर खिलाड़ी टीम के अंदर अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटस रखता है, उसकी अपनी एक पहचान, लेकिन जब वो साथ में टीम के साथ खेल रहा है, तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो दे बिकम ए टीम। तो वो जो टीम है, टीम क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। तो जब वो लोग टीम के तरह खेल रहे हैं तो उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि हाउस होल्ड्स ने फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड की, हाउस होल्ड्स ने फर्म को सर्विसेज दी, ऐसा हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं। ये आपको समझना है। और लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है, एक ही बात है। और जब वो फर्म को सर्विसेज देंगे तो फर्म भी उनको उसके बदले में कुछ देगा, फर्म उनको उसके बदले में पेमेंट करेगा, काम करेगा। तो ये सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड्स, और फर्म उनको उसके बदले में पैसा देता है, पेमेंट करता है कि आपने काम किया। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे हमारा टू सेक्टर मॉडल का। फिर क्या होता है, तो इसको मैं समझाऊं अगर, तो हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, लैंडलॉर्ड गिव सर्विसेज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर यूजिंग द यूज इन द प्रोडक्शन, लैंडलॉर्ड ने अपनी सर्विसेज दी है प्रोडक्शन काम के लिए। कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया है फर्म को, तो वो कहेंगे कि हाँ कैपिटलिस्ट ने सर्विसेज दी। लेबरर ने भी अपनी सर्विसेज दी हैं, तो हम ये कहेंगे कि लेबरर ने प्रोडक्शन के लिए काम किया। एंड देन एंटरप्रेन्योर ने भी अपनी सर्विसेज दी हैं। एंटरप्रेन्योर कैसे सर्विस दे रहा है, वो ये सर्विस दे रहा है कि लेबरर, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड तीनों एक साथ काम कर सके, नहीं तो तीनों में झगड़ा होगा। तो एंटरप्रेन्योर की खूबी ये है कि ये टीम को साथ में चलाना जानता है, ये टीम को मोटिवेट करना जानता है, टीम ये इसको टीम से काम लेना आता है। तो entrepreneur is a person who knows how to get the work done. Entrepreneur is a person who brings the other factors of production together. कभी कभी हो सकता है कि टीम के अंदर आपस में डिस्प्यूट आ जाए, तो entrepreneur का काम है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके सबको एक रखना। entrepreneur वो चीज देख रहा है, तो entrepreneur has the ability। तो तब ये चारों लोगों का एक साथ आना बहुत जरूरी है, चारों का एक साथ। So after combining the services of all factors of production, firm is able to produce। firm production कब कर पाएगा, जब चारों साथ हो, मतलब हाउस होल्ड्स के चारों लोग जब मिलजुल कर इकट्ठा हो जाएंगे फर्म, एंड देन दे बिकम द फर्म, वी कॉल इट एज, तब हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एक फर्म हो गए। अब नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब सवाल उठता है फर्म इसके बदले क्या देती है। हाउस होल्ड्स ने काम किया है तो दान के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई मोटिव है। अब हमें ये समझना है कि हाउस होल्ड्स कर क्यों रहे थे, वो उन्होंने सर्विसेज दी क्यों थी, तो फर्म उसके बदले क्या दे रहा है, तो फर्म उसके बदले में पेमेंट करता है, और उस पेमेंट को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया उसको हम कहते हैं फैक्टर। हाउस होल्ड्स जो फर्म को देते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म को आती है, और फर्म से हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट, दिस इज हाउ वी कॉल इट इन इकोनॉमिक्स। हाउस होल्ड फर्म को सर्विसेज दे रही है और फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स कर रही है। अब फर्म जो पेमेंट करती है उनका अलग अलग नाम है। नाम क्या, जो पेमेंट फर्म्स जो पेमेंट जो फर्म्स हैं वो लेबरर को देती हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज उस पेमेंट को कहते हैं जो फर्म ने लेबरर्स को दी। पेमेंट तो कर रही है लेकिन हर पेमेंट का अलग अलग नाम है। देन वो हो गया हमारा पास लेबर का वेज। जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जा रहा है उसको हम कहते हैं रेंट। जो एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है वो प्रॉफिट है, और जो कैपिटलिस्ट को मिल रहा है वो इंटरेस्ट है। सो बेसिकली अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हाउस होल्ड्स ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज ऑफ लेबरर, ऑफ कैपिटलिस्ट,
लेबरर जब मैं बता रहा हूं तो वो लेबरर अपनी लेबर की सर्विस दे रहा है, लेबरर नहीं बोलना चाहिए, लेबर ही बोलना चाहिए। लेबरर तो इंसान हो गया, इंसान अपने आप को थोड़ी बेचता है, वो तो अपनी सर्विसेज बेचता है। तो लेबर, लेबर मतलब उसकी मेहनत। कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी कैपिटल देता है। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर सर्विसेज इज द कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सर्विसेज हाउस होल्ड्स दे रहे हैं फर्म। और फर्म क्या दे रहा है, जो लेबरर है उनको कहता है वेजेस एंड सैलरीज ले लो। तो फर्म इज मेकिंग फैक्टर पेमेंट्स। लेबरर को कहता है वेजेस एंड सैलरीज ले लो, कैपिटलिस्ट को कहता है इंटरेस्ट ले लो, लैंड को कहता है रेंट ले लो, और एंटरप्रेन्योर से कहता है प्रॉफिट। तो वो फैक्टर पेमेंट भी अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग नाम से करता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ये रिलेशन बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड कहलाता है कि दिस इज हैपनिंग। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और अपने को समझनी है। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, लैंड दी उन्होंने, ठीक है, एंड देन हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग लेबर सर्विसेज, then household is providing capital, then household is providing the entrepreneurship, तो वो मैनेजमेंट वगैरह दे रहा है, ठीक है। इसके बदले में फर्म क्या दे रही है, फर्म प्रॉफिट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, वेजेस दे रही है, रेंट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड ये आगे चलते। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। There's something flowing between firms and households. इनके बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, और यही जो फ्लो हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अब हम इसी चीज को आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच में हो रहा है। तो अभी हमने ये चीज रिव्यू की, फैक्टर सर्विसेज दे रही हैं हाउस होल्ड्स, और फर्म जो है उनको फैक्टर पेमेंट्स कर, फर्म को पैसा मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और ये समझनी जरूरी है कि ये जो फ्लो है ये यहाँ खत्म नहीं होता। इन्होंने काम किया, इन्होंने पेमेंट किया, बात यहाँ नहीं खत्म होती। अब इनके पास जो पेमेंट आया है, इन्होंने जो मनी रिसीव किया, ये मनी का क्या करेंगे, मनी का ऐसा थोड़ी कि जमीन में गाड़ेंगे, दे विल स्पेंड दैट मनी, ये इस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन ये खर्च किस चीज पे करेंगे, ये जो इन्होंने फर्म में प्रोडक्शन किया है इसको खरीदने में करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी बनाई हुई चीज खुद ही खरीदते हैं। हम लोग ही फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है वो हम ही लोग खरीदते हैं। हम ही लोग खेतों में काम करते हैं, और जो खेतों में उगाते हैं हम ही लोग खरीदते हैं। हम ही लोग जो है ऑफिस में काम करते हैं, और जो सर्विसेज हम ऑफिस में प्रोड्यूस करते हैं उन सर्विसेज को हम ही लोग खरीदते हैं। हम ही लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हम ही लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, हम ही लोग कोर्ट्स में काम करते हैं, हम ही लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, हम ही लोग होटलों में, सब जगह काम कर रहे हैं, और हम ही लोग अपनी ही सर्विसेज खरीदते हैं। तो हाउस होल्ड्स को हम कलेक्टिवली मैक्रो लेवल पे देखें तो हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको फैक्टर पेमेंट मिलता है, और उस फैक्टर पेमेंट से वो लोग खुद मार्केट में जाते हैं और अपनी बनाई हुई चीज खुद खरीदते हैं। तो ये है सर्कुलर फ्लो। तो पैसे घूमता रहता है। पैसा कैसे घूम रहा है, मनी चीज कैसे, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, फिर ये पेमेंट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज का सामान देंगे उनको, ठीक है। दिस इज दैट, या households keeps on happening very frequently. ये ऐसा नहीं है कि it stops somewhere. This flow doesn't stop anytime. ये कभी भी नहीं रुकता, ठीक है। हाउसहोल्ड से वो फर्म्स को जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। हाउस फर्म्स पे करती हैं पेमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट अलग अलग नाम से होता है। हाउस होल्ड इसी पैसे को फिर से खर्च करती हैं,
वो पेमेंट करती हैं फर्म्स को, किस लिए करती हैं? सामान खरीदने के लिए, और फर्म उसके बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है। तो ये दिस इज अ नेवर एंडिंग फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। इट गोज ऑन एंड ऑन एवरी टाइम, ये चलता रहता है। ठीक है, ये कभी नहीं, ये साइकिल कभी भी नहीं रुकती है, एंड इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं between the two sector model में, जहां पे households और firm है। Is there any question? Then we proceed further. तो ये factor services and factor payment, and then in return for this payment for households, उनको payment करती हैं goods and services के लिए, खरीदने के लिए, and firms उनको payment करते हैं supply of goods and services. The firms supply them goods and services. This is how the flow happens. ठीक है, ये चलता है। Now, this is अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट्स, फिर पेमेंट फॉर गुड्स एंड देन सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हेन आई से गुड्स आई मीन सर्विसेज आल्सो। स्पेस की दिक्कत थी, आई हैव नॉट रिटन, इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज। हम होटलों में जाते हैं तो हम सर्विसेज खरीदते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं हम सर्विसेज खरीदते हैं, है ना, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हम सर्विसेज खरीदते हैं, हम वकील के पास आते हैं हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम सर्विसेज खरीद रहे हैं, एंड देन द फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन। ठीक है, दिस इज हाउ द फ्लो इज। ठीक है, सो दिस इज वन। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि ये दो तरह का फ्लो हो रहा है। एक फ्लो है जिसके अंदर सर्विसेज या गुड्स जा रहे हैं, जो रेड में मैंने दिखाया है, उसको हम कहते हैं रियल फ्लो, और जो फ्लो हमारा ब्लू में है उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। तो पूरी इकोनॉमी में मनी फ्लो और गुड रियल फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, एंड मनी फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। ये सब चलता रहता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्लोज हैपनिंग, मनी फ्लो एंड द रियल फ्लो। ये दो तरह के फ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मनी फ्लो भी कभी नहीं रुकता और रियल फ्लो भी कभी नहीं रुकता। मनी फ्लो हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, एंड इसी ढंग से रियल फ्लो भी दोनों के बीच में होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रियल फ्लो की। रियल फ्लो किसको कहते हैं? ये बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस टर्म्स, आपको ये बताना आना होगा। रियल फ्लो refers to the flow of goods and services among different sectors of the economy. It includes following flows in two sector model: flow of factor services from the household sector to the producer sector, household से producer sector के बीच में, and flow of goods and services from the producer sector to the household sector, producer sector से। तो that is the real flow. Real flow producer sector to household and household to producer sector. That is what it is. And what is the money flow? तो मनी फ्लो refers to the flow of money, मनी का फ्लो है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट सेक्टर्स का जैसे फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर के बीच में पैसे का फ्लो। और जो फैक्टर पेमेंट है वो किसके बीच में हो रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर के बीच में हो रहा है। ठीक है, जो फैक्टर पेमेंट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर के बीच में हो रहा है, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था, ये है सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी नॉट दिस, ये जो है ये, ठीक है, फैक्टर पेमेंट जब हम कर रहे हैं, एक तो ये हमारा मनी फ्लो है, और दूसरा ये जो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट है इसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के फ्लोज हमारी इकोनॉमी में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी। नाउ वी गो अहेड विद दैट। अब आपको पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, देन आई प्रोसीड फर्दर। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए।
तो यहाँ पे ये जो शीट है इसके अंदर मैंने सर्कुलर फ्लो के बारे में ही समझाया, जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया उसी के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज देयर, ठीक है। तो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली दे, एंड देन ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हम इसको कहते हैं। तो प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, पीपल लिविंग टू इट्स, है ना, पीपल जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज वो अपनी नीड्स एंड वांट्स के लिए। तो कंजम्पशन एंड ऑल, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर समझी। तो ये हो गया। तो हम क्या देख, एक इकोनॉमी के अंदर जो कुछ काम हो रहा है मोटे तौर पर, प्राइमरली जो वर्क हो रहा है, पीपल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, एवरी इकोनॉमी परफॉर्म्स, हर इकोनॉमी में 3 तरह की मेन एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर इनपुट्स रॉ आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं, या हम उसको वैल्यू एडिशन कहते हैं, वो वैल्यू उसकी बढ़ाई जा रही है। कंजम्पशन जो वो प्रोसेस है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, वो कंजम्पशन। और फिर कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं जहां पे एग्जिस्टिंग स्टॉक हम बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक एग्जिस्टिंग है हम उसको जब बढ़ा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और फिर देन देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इनको, the owners and suppliers of factor inputs are known as households। तो जो owners हैं, suppliers हैं factor inputs के, वो households हैं। they are collectively referred as household sector, ये household sector कहलाते हैं। जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो प्रोडक्शन सेक्टर कहलाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ। ये सारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे हाउसहोल्ड्स हैं चाहे प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट हैं। एक का काम बिना दूसरे के नहीं चल सकता। हाउस होल्ड का काम प्रोडक्शन सेक्टर के बिना नहीं चल सकता, प्रोडक्शन सेक्टर का काम हाउस होल्ड के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर सर्विसेज खरीदता है हाउस होल्ड से और फिर उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो बेचते हैं। Consequently, there is a flow of factor payments, उनके बीच में फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है। The flow indicates generation of income, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firms in the form of consumption। तो जो पैसा फर्म से हाउसहोल्ड्स को आया, वो पैसा हाउसहोल्ड से फर्म के पास वापस चला जाएगा। वो उनको फैक्टर पेमेंट मिला और वो फैक्टर पेमेंट को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ फिर से खर्च करते हैं। Transactions are made between different sectors of the economy, अलग-अलग सेक्टर्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। द फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो कहता है। वेयर इट स्टार्टेड इट हैज, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जहां स्टार्ट होता है वहीं से दोबारा आ जाता है, मतलब ये चलता ही रहता है। ये क्यों ऐसा क्यों होता है, वाई ये सर्कुलर फ्लो हमेशा चलता रहता है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है, हमारी एक जरूरत पूरी होती है फिर दोबारा आ जाती है, दूसरी नई जरूरत आ जाती है, तो फिर हम काम करने लगते हैं। फिर एक नीड पूरी होती है तो फिर दूसरी आती है, एक सेटिस्फाई होती है, वही नीड दोबारा आ जाती है। तो वो नीड्स अनलिमिटेड है और रेकरिंग है, वो बार बार हमको जरूरत होती है। हमें रोज जरूरत होती है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें रोज जरूरत होती है अपनी नई नई नीड्स के लिए। तो ये इसलिए चीजें रहती है, तो इसलिए आदमी जो है वो काम करता है। Circular flow shows that households buy goods and services from firms से वो खरीदता है, firms यूज करती हैं, जो रेवेन्यू मिलता है उनको, जो पैसा मिलता है वो उससे वो कैपिटल पर इंटरेस्ट देती हैं, लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट, ओनर को प्रॉफिट देती हैं, ये सब। जीडीपी इक्वल्स अमाउंट, तो अगर हम किसी भी इकोनॉमी का, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वी मीट डे आफ्टर टुमारो नाउ एंड जैसा मैंने आपसे कहा है कि परसों जो है